गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक मंजरी से पाठ 5 निज भाषा उन्नति का अध्ययन करेंगे। यह पाठ श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में वाराणसी यानी कि बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुई थी। इस पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है। यह पाठ 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में दोहे दिए गए हैं और दूसरे भाग में घर की फूट के नाम से एक पद दिया गया है। तो सबसे पहले हम दोहों को एक एक करके पढ़ेंगे। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान की, मिटै न हिय को शूल। निज का अर्थ है अपनी, हिय का अर्थ है हृदय, मूल का अर्थ है जड़ आधार और शूल का अर्थ है कांटा या कष्ट या रुकावट। इस दोहे का अर्थ है कि अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, जो सभी प्रकार की उन्नति का आधार है। बिना निज भाषा ज्ञान के, अपनी मातृभाषा के ज्ञान के बिना किसी के हृदय का कष्ट नहीं खत्म होता। अब अगला दोहा। करहूँ विलंब न भ्रात अब, उठहूँ मिटावहु शूल। निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम ज सबको मूल। विलंब अर्थात देर, भ्रात अर्थात भाई। अब इस दोहे का अर्थ है कि भाइयों उठो, अब देर मत करो, अपने हृदय का कांटा दूर करो, अपनी भाषा मातृभाषा की उन्नति करो, जो सभी उन्नति का आधार है। अब अगला दोहा। प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करी जत्न। राज काज दरबार में, फैलावहु यह रत्न। जत्न का अर्थ है प्रयत्न और जहान का अर्थ है संसार। अब इस दोहे का अर्थ है कि अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा को प्रयत्न करके पूरे संसार में प्रचलित कर दे। राजकीय कार्य और दरबार के सभी कार्यों में इसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अगला दोहा। सुतसो तियसो मीत सो, भृत्यन सो दिन रात। जो भाषा मधि कीजिए, निज मन की बहु बात। सुत का अर्थ है पुत्र, तिय का अर्थ है पत्नी, मीत अर्थात मित्र, भृत्यन अर्थात सेवक, मधि का अर्थ है बीच में। अब इस दोहे का अर्थ है कि अपने पुत्र से, पत्नी से, मित्र से और सेवकों से भी अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा में ही बात करनी चाहिए। अब अगला दोहा। निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार। सबय बढ़ावहु बेगी मिली, कहत पुकार पुकार। बेगी का अर्थ है तरक्की। अब इस दोहे का अर्थ। अपनी भाषा यानी कि मातृभाषा, अपने धर्म, अपने मान, कर्म और व्यवहार, इन सभी को बढ़ाने से तरक्की मिलती है, प्रगति होती है, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब अगला दोहा। पढ़ो लिखो कोई लाख विद, भाषा बहुत प्रकार। पै जब ही कछु सोची हो, निज भाषा अनुसार। विद का अर्थ है विद्या और पै का अर्थ है परंतु। अब इस दोहे का अर्थ है हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, कितनी ही विद्याएं जान जाएं, कितने ही प्रकार की भाषाओं के ज्ञाता हो जाएं, परंतु जब भी हम कुछ सोचेंगे तो वो हम अपनी मातृभाषा के अनुसार ही सोचेंगे। अब अगला दोहा। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन। यद्यपि का अर्थ है यद्यपि, प्रवीण का अर्थ है पारंगत, हीन का अर्थ है अधूरा, रहित। अब इस दोहे का अर्थ है कि यद्यपि कोई व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ के सभी गुण में पारंगत हो जाए, उसे सारे गुण आ जाए, परंतु यदि उसे अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो वो अधूरा का अधूरा ही रहता है। अब इस पाठ का दूसरा भाग, जिसमें घर की फूट बुरी नाम से एक पद दिया गया है। जगत में घर की फूट बुरी,
घर के फुटही सो बिनसाई सुबरन लंकपुरी। फुटही सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो। जाको घाटो या भारत में अबलो नहीं पुजयो। बिनसाई का अर्थ है नाश हुई, सुबरन का अर्थ है सोने की, अबलों का अर्थ है अब तक, पुजियो का अर्थ है पूरा हुआ। इन पंक्तियों का अर्थ है कि संसार में घर की फूट सबसे बुरी होती है। घर की फूट से ही सोने की लंका का नाश हो गया। घर की फूट से ही 100 कौरवों का नाश हुआ और महाभारत युद्ध हुआ, जिसका नुकसान भारत में अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। फुटही सो जयचंद बुलायो, जवनन भारत धाम। जाको फल अब लो भोगत, सब आरज होई गुलाम। फुटही सो नवनंद विनाशो, गयो मगध को राज। चंद्रगुप्त को नासन चाहियो, आपू नासे सहसाज। जवनन का अर्थ है यवन, आरज का अर्थ है आर्य। अब इन पंक्तियों का अर्थ है फूट के ही कारण जयचंद ने यवनों को भारत बुलाया। उसका फल ये हुआ कि सभी आर्य गुलाम हो गए। फूट से ही नंद का विनाश हुआ। नंद का मगध का राज्य भी चला गया। वह चंद्रगुप्त का नाश करना चाहता था, परंतु उसका खुद का ही नाश हो गया। जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हूँ, फूट करो जनि कोय। जनि का अर्थ है नहीं, भूले हूँ भूल से भी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि यदि किसी को संसार में अपना धन, मान सम्मान और अपनी ताकत रखनी हो, तो अपने घर में कोई भी गलती से भी फूट मत होने दो। अब आपको इस वीडियो में दिखाए गए दोहे और पद को अपनी कॉपी में लिखना है और दिए गए शब्दों के अर्थों को भी अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है।